वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई टाइम्स वाई स्क्वायर ई पावर एक्स वाई प्लस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स टाइम्स ई पावर एक्स बाई वाई माइनस वाई स्क्वायर ई और एक्स वाई इज, एंड इसके रेस्पेक्ट में चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी एग्जैक्ट फॉर्म का ही यूज कर लेंगे, और एक काम ही करते हैं। सबसे पहले तो e पावर एक्स वाई इसके डेरिवेटिव को समझते हैं। तो e पावर एक्स वाई का जो डेरिवेटिव बनेगा दैट विल बी e पावर एक्स वाई। देन अब एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, और इनफैक्ट इसका जो डेरिवेटिव होगा वो चेन रूल की हेल्प से मिल रहा होगा। तो e पावर समथिंग का डेरिवेटिव e पावर समथिंग आ गया। फिर अगर समथिंग को डिफरेंशिएट करें तो समथिंग के प्लेस पर x मल्टीप्लीकेशन y है, तो यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। और जो डिफरेंशियल्स लिख रहे हैं उनको एग्जैक्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो यहाँ से अपने को मिलेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो इस तरह से ई पावर एक्स वाई का डिफरेंशियल अपने को मिला ई पावर एक्स वाई टाइम्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। और अगर डिफरेंशियल्स के फॉर्म में ई पावर एक्स बाई वाई को भी लिखा जाए तो ई पावर समथिंग का डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल ई पावर समथिंग ही बन जाएगा। फिर अगर एक्स बाई वाई का डिफरेंशियल लिखा जाए तो ये मिलेगा वाई स्क्वायर फिर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो अब देखते हैं कि ऐसे कुछ एक टर्म्स क्या इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए एक काम करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जितने भी टर्म्स हैं सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहाँ से रिजल्टेंट बनेगा एक्स वाई स्क्वायर ई पावर एक्स वाई डी वाई, फिर प्लस एक्स ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और फिर नेक्स्ट मिला है डी वाई। राइट हैंड साइड पर मिल गया है वाई ई पावर एक्स बाई वाई एंड डी एक्स, देन माइनस वाई क्यूब ई पावर एक्स वाई देन डी एक्स। फिर अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो ई पावर एक्स वाई वाले टर्म्स थे इनको एक साथ रख लेते हैं। तो ये ऐसे बन गया एक्स वाई स्क्वायर ई पावर एक्स वाई डी वाई, फिर प्लस ये आ गया है वाई क्यूब ई पावर एक्स वाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड पर ये ऐसे मिल गया है वाई ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई डी एक्स, देन माइनस एक्स ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई डी वाई। अब एक काम ही करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और उस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का ऐसे अपने को मिल जाएगा, दैट इज ई पावर एक्स वाई देन एक्स डी वाई फिर वाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड पर आ गया है ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई फिर वाई डी एक्स फिर माइनस एक्स डी वाई, एंड डिवीजन में आ गया था वाई स्क्वायर। तो अब अगर देखा जाए तो ये काफी हद तक इन डिफरेंशियल्स की तरह ही दिख रहा है अपने को। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है ई पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव, और राइट हैंड साइड को लिखा जा सकता है ई पावर एक्स बाई वाई का डेरिवेटिव। अब अगर इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में तो जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी, मतलब अगर इस एग्जैक्ट फॉर्म को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो रिजल्टेंट बन जाएगा ई पावर एक्स वाई, और राइट हैंड साइड पर बन गया ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये अपने को सॉल्यूशन देखने को मिला। तो फर्दर अगर ऑप्शन अपने को मैच कराना है तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ऑपरेट कर दिया। तो जैसे नेचुरल लॉग ऑपरेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन गया नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स वाई, और राइट हैंड साइड पर बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस के। फिर फर्दर अगर लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए लॉग की प्रॉपर्टी से तो एक्स वाई उठकर आगे आ गया, फिर एल एन ई, और उसकी वैल्यू अपने को 1 मिल गई। यहाँ से एक्स वाई को लिखा जा सकता है एल एन ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से देखा जाए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फाइनल सॉल्यूशन है एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन ई पावर एक्स बाई वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू एल एन ई पावर एक्स बाई वाई, देन एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस।